पूरे देश की निगाहें इस वक्त कोलकाता पर हैं, जहां पर दरिंदगी मामले में सीबीआई ने जांच की बागडोर संभाल ली है। दिल्ली से पहुंची टीम एक्शन में है। कोलकाता पुलिस ने केस डायरी सौंप दी है। आरोपी को सीबीआई ने अपनी गिरफ्त में ले लिया, लेकिन अब ममता सरकार इस वारदात को लेकर तेजी से घिर गई है। जांच की सुस्त रफ्तार से लेकर प्रिंसिपल को बचाने तक ममता सरकार सवालों के घेरे में है। हाईकोर्ट भी सख्त टिप्पणी कर रहा है तो विपक्ष भी हमला कर रहा है। लेकिन सबसे तीखे सवाल पीड़ित परिवार की तरफ से उठ रहे हैं, जिन्होंने अपनी होनहार बेटी को खोया है। न केवल खोया है, बल्कि उसके साथ जिस किस्म की हैवानियत की गई वो भी रोंगटे खड़े कर देने वाला है। परिवार का आरोप है कि उसे घंटों इंतजार करवाया गया, सच नहीं बताया गया। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में, और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। कोलकाता के आरजी घर मेडिकल हॉस्पिटल में जिस सेमिनार हॉल में वारदात हुई, उसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में रेजिडेंट डॉक्टर की 100% लाश एक किनारे पड़ी है। हम वो वीडियो आपको पूरा नहीं दिखा सकते, लेकिन इस वारदात को लेकर उठ रहे सवाल आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि न तो जिस सेमिनार हॉल में जघन्य अपराध हुआ वहां कोई सीसीटीवी कैमरा था, और न उसे सील किया गया था। किसी का भी खून उबल जाए जब एक होनहार बेटी से हुई बर्बरता की कहानी उसे सुनाई जाती है। किसी का भी दिल खौफ से भर जाए जब कोलकाता के उस अस्पताल में हुई हैवानियत की तस्वीरें उसके जहन में कौंधने लगे। और किसी का भी भरोसा पूरे सिस्टम से उठ जाए जब एक जघन्य वारदात में हुई घोर लापरवाहियां सामने आई। एक पिता, एक मां और एक परिवार के लिए कितना कठिन होगा उस हालात से गुजरना जब उसे अपनी बेटी से हुई दरिंदगी की खबर मिली होगी। वो दौड़े दौड़े अस्पताल भागे होंगे, बदहवास हो रहे होंगे, सीना छलनी हो रहा होगा, दिलो दिमाग सुन्न पड़ रहा होगा, और उन्हें उस हॉल के बाहर घंटों खड़ा रहना पड़ा होगा जहां उनकी बिटिया लाश में तब्दील हो चुकी थी। ऐसी अमानवीयता पर भला कौन आक्रोश से नहीं भरेगा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। कोलकाता के इसी सेमिनार हॉल में एक रेजिडेंट डॉक्टर से ऐसी दरिंदगी हुई जो इस शहर पर कलंक की तरह चस्पा हो गई। इस सेमिनार हॉल को देखिए, लंबा चौड़ा हॉल है, लेकिन उस डॉक्टर बिटिया के लिए एक काल कोठरी बन गया। हैरानी होती है इस हॉल को देखकर कि आखिर इतने बड़े हॉल में इतनी बड़ी वारदात हो गई और किसी को कैसे खबर नहीं लगी। किसी ने उस रेजिडेंट डॉक्टर की चीख कैसे नहीं सुनी। इतने बड़े सेमिनार हॉल में सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगाए गए थे। अकेला आरोपी कैसे इतनी जघन्य वारदात को अंजाम दे पाया। कहीं वारदात के पीछे एक से ज्यादा आरोपी तो नहीं, कहीं ये गैंगरेप तो नहीं। कोलकाता पुलिस गैंगरेप की आशंका को नकार चुकी है, लेकिन इन सवालों की जांच का जिम्मा अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के पास है। लेकिन उस पिता के लिए किसी भी जांच का भरोसा कर पाना मुश्किल हो रहा है।
जिसकी बिटिया से बर्बरता हुई और सिस्टम बेबस बना रहा। এটা শুনুন, খুশি হওয়ার কিছু এমন কিছু দেখতে পাচ্ছি না। আমরা ন্যায় বিচার চাইছি। এমন কিছু তো হয়নি যে কালকে আমার মেয়েটা বাড়ি চলে আসবে, আমার যেমন ডিউটি যায় প্রতিদিন সকালবেলা বিকালে আবার রিটার্ন চলে আসবে, সেরকম তো কিছু হয়নি এখনো। যখন কিছুটা বিচার পেলে আমাদের শরীরের শান্তি, মনের শান্তি, আমার মেয়েটার আত্মার শান্তি পাবে, আর কিছুই বলতে পারবো না। पूरा देश इस वक्त इस पिता के साथ है। देश भर के डॉक्टर सड़क पर हैं, अदालतें आदेश दे रही हैं, सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन ये सब तो पहले ही होते रहे, मगर बेटियों से दरिंदगी थमी नहीं है। आखिर क्यों? अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक। अनुपम मिश्र में सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं सीधे कोलकाता से। अनुपम, जाहिर तौर पर सीबीआई जांच अब बढ़ रही है, क्या पीड़िता के परिवार को अभी आश्वासन है सीबीआई के वहां पहुंचने से कि न्याय मिल सकेगा? जी देखिए, सीबीआई ने छानबीन शुरू कर दी है। जो आरोपी है संजय रॉय, उसको इसी बीच में कोलकाता पुलिस की ओर से सीबीआई के दफ्तर ले जाया गया है और थोड़ी देर में ही जो सूचना हमारे पास है, संजय रॉय को लेकर सीबीआई की टीम कोर्ट जाएगी, कोर्ट में रिमांड पर लेगी, क्योंकि उससे पूछताछ करनी बहुत जरूरी है। नए सिरे से छानबीन की शुरुआत होनी है। और इस वक्त मैं आपको मेरे पीछे दिखाता हूं, ये वो हिस्सा है, ये वो बिल्डिंग है जिसके भीतर सेमिनार हॉल है और इस सेमिनार चौथे तल्ले पर जो सेमिनार हॉल है, वहीं पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। और अभी भी यहाँ पर जो छात्र हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, न्याय की मांग पर जुटे हुए हैं। और इस वक्त मेरे साथ एक छात्र नेता है, उनसे बात करते हैं। अनुपम नाम है इनका। अभी आप लोगों की जो जनरल बॉडी मीटिंग होनी है, उसमें क्या तय होना है? उसमें यही तय होगा कि हमारा अगली डिमांड्स क्या होगा और अगली हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा इस मूवमेंट को लेकर, क्योंकि अभी कुछ डेवलपमेंट्स हुआ है। सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर किया है कोर्ट ने, तो अब हम क्या सोच रहा है क्या करेंगे। वो सब जो कॉलेज है वेस्ट बंगाल के, वो सब मेडिकल कॉलेज मिलकर डिसीजन लेंगे। एक जो सवाल उठ रहा है कि सेमिनार हॉल जहां पे ये वारदात हुई, वहां पर सीसीटीवी नहीं था, तो क्यों नहीं था? कुछ वजह आप लोगों को मालूम है कि वहां पर सीसीटीवी क्यों नहीं लगाया गया था? पूरा ये जो अथॉरिटी है उनका नेग्लिजेंस। बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर सिक्योरिटी कैमरा नहीं है। हम लोगों का ये डिमांड था मूवमेंट से कि सिक्योरिटी इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो हम लोग एक लिस्ट बनाए हैं कि कहाँ सिक्योरिटी चाहिए, वो भी हम अथॉरिटी को देंगे। दूसरी बात ये, अभी जो सीबीआई ने जांच ली है, छानबीन शुरू कर रही है, क्या आप लोगों का भरोसा है कि अब जो न्याय की मांग पर जुटे हुए हैं, अब न्याय मिल पाएगा? हाँ, हम लोग इससे पॉजिटिवली देख रहा है सीबीआई इंक्वायरी को। हम लोगों को लगता है कि इससे न्याय आ सकता है, लेकिन अभी सीबीआई चार्ज लिया है तो हम लोग देखना चाहते हैं। हम लोग एक अल्टीमेटम भी दे सकते हैं सीबीआई को कि इस डेट के अंदर कुछ प्रोग्रेस दिखाना पड़ेगा। मतलब आप लोग अभी जो मीटिंग करेंगे उसमें ये सब बातें तय सब डिसाइड होगा। बिल्कुल, आप सुन रही हैं, जो अभी एक जनरल बॉडी मीटिंग होनी है, जो आरजीकर का जो आंदोलन चल रहा है। मैं अभी आपको दिखाता हूं आंदोलनरत छात्रों को, जो लगातार यहां पर न्याय की मांग पर जुटे हुए हैं और लगातार 9 अगस्त के बाद से ये आंदोलन चल रहा है। अभी जनरल बॉडी मीटिंग इनकी होनी है और अगला इनका जो रोड मैप क्या होगा, किस तरह से आंदोलन को बढ़ाना है और क्या क्या मांगे हैं। साथ ही सीबीआई को अल्टीमेटम भी ये दे सकते हैं कि इतने दिनों के भीतर कुछ ठोस कार्यवाही चाहिए, इस पर भी बातचीत होनी है। तो आप समझ सकती हैं कि मुद्दा काफी सेंसिटिव है और पूरा का पूरा जो छात्र समुदाय है, खासतौर पर जो मेडिकल फ्रेटर्निटी से जुड़ा हुआ है, काफी आहत है और लगातार इस पूरी घटना में सब कुछ सही तरीके से सामने आए, बिल्कुल। यानी देखिए, सीबीआई अपने हाथों में जांच ले चुकी है, लेकिन ये जो प्रोटेस्ट है, जो प्रदर्शन है, जो विरोध है, जो गुस्सा है, वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक भी हमारे साथ मौजूद हैं, श्रेया भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक लखनऊ में है। अभिषेक, आप जरा तस्वीरें दिखाइए, वहां पर भी जो डॉक्टर्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल बहुत नाराजगी अर्पिता तमाम डॉक्टर्स में, और ये नाराजगी इतनी ज्यादा है कि आज जो है वो पूरे तरीके से सड़कों पर नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से जो है तमाम जो डॉक्टर्स हैं, रेसिडेंट डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर्स आज सड़क पर आए, जस्टिस की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस मामले में अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जा सका है और यही कारण है कि तमाम लोगों में नाराजगी है। लगातार आप लोग काम के अलावा इन बातों को रख रहे हैं। आपको लग रहा है
कि बहुत देर हो रही है पूरे मामले में? कुछ नहीं हो रही है, कोई न्याय नहीं हो रहा है, कोई न्याय नहीं हो रहा है हमारे डॉक्टर साहब के साथ। हमें न्याय चाहिए, हम लड़ेंगे, हम बोलेंगे, हम संघर्ष करेंगे जब तक न्याय नहीं मिलता। आपको लगता है कि इस मामले में सीबीआई की अब जांच होगी तो हमारे डॉक्टर से तमाम लोग, मैडम आपको लगता है जांच सीबीआई की जांच होगी तो कुछ निकल पाएगा? जी हाँ, सीबीआई की जांच होगी तो निकलेगा जरूर, लेकिन सीबीआई की जांच सुशांत सिंह राजपूत जैसी नहीं होनी चाहिए। सीबीआई भी ऐसी जांच करे जिसमें इमीडिएटली एक्शन हो। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है तो उसका वो प्रूफ मिटाने के लिए हुआ है कंस्ट्रक्शन। टेम्पर किया जा रहा है सबूतों को? जी हाँ, क्योंकि इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व है, इनफैक्ट बड़े लेवल के लोग इन्वॉल्व है। बिल्कुल अर्पिता, तो ये नाराजगी है, आप देख रही हैं किस तरीके से बड़ा हुजूम जो है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि तस्वीरें आपको दिखाए कि बड़ा हुजूम जो है इस वक्त डॉक्टर्स का अस्पताल से निकला हुआ है। हाथों में देशव्यापी आंदोलन और हड़ताल और सड़कों पर छात्र उतर आए हैं। वहीं कई डॉक्टर्स में अभी भी गुस्सा है, कहीं कहीं पर हड़ताल खत्म भी कर दी गई है। श्रेया मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है। श्रेया, आरएमएल में आपकी मौजूदगी है, वहां के डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? हड़ताल खत्म होगी, जारी रहेगी, क्योंकि अब सीबीआई इस पूरे मामले में जांच का टेक ओवर कर चुकी है? अर्पिता, सीबीआई की जांच टेक ओवर करने के बावजूद इनका जो कहना है कि इनको जो मेन डिमांड है वो है सीपीए, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, और जब तक वो नहीं लागू किया जाएगा, एश्योरेंस नहीं दिया जाएगा, इनकी जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगी। आप लोग आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन सौंप दिया गया है। इसके बावजूद जो मेन मांग है आप लोगों का वो क्या है? जी, हमारी पहली मांग थी जो स्टेट गवर्नमेंट पूरी नहीं कर सकी थी, वो टू ट्रांसफर द केस टू द सीबीआई। दैट हैज बीन फोर्स्ड बाय द हाई कोर्ट टू ट्रांसफर द केस फ्रॉम द स्टेट अथॉरिटीज टू द सेंट्रल ब्यूरो। कहने को सरकार ने नहीं किया, हाई कोर्ट दैट द स्टेट वाज फोर्स्ड टू डू सो बाय द हाई कोर्ट। अनदर डिमांड वाज सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट। मैम, तो क्योंकि और इसके अलावा आप लोगों का क्या डिमांड? मैम, टू प्रोवाइड एडुकेट कंपनसेशन फॉर द फैमिली। These are the main demands. और सीपीए भी आप लोग चाहते हैं? Yes, CPA, judicial inquiry and the compensation. तो आप देख सकते हैं अर्पिता कि सारे जो तमाम रेसिडेंट डॉक्टर्स यहाँ आरएमएल में है वो अभी यहीं पे जो अपना प्रदर्शन है वो जारी रखेंगे, और जब तक सीपीए की तरफ से उनको कोई मतलब ऐसे अश्योरेंस नहीं मिल जाती और जो कंपनसेशन की बात है विक्टिम फैमिली को, उस पर भी कोई क्लैरिटी नहीं मिल जाती, वो अपना प्रदर्शन बंद नहीं करेंगे। तो एक बार फिर जरा कोलकाता लिए चलते हैं आपको। अनुपम हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं वहां पे। अनुपम, जिस तरह कई चीजें अब देखिए इस पर चल रही हैं, यहाँ कहा जा रहा है सीसीटीवी के साथ छेड़छाड़ हुई है, यहाँ कहा जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, हालांकि वो जगह सील पुलिस ने क्यों नहीं की, ये भी तमाम बड़े सवाल हैं। तो ऐसे में सीबीआई जब जांच कर रही है तो कई चुनौतियां उनके सामने, क्योंकि 5 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं, बहुत सारे ऐसे सबूत जो बिक चुके होंगे या नहीं होंगे। कैसे अब सीबीआई अपनी जांच बढ़ाएगी आगे? जी देखिए, नए सिरे से जांच को शुरू करना होगा सीबीआई को। हालांकि सीबीआई को जो सहूलियत होगी वो होगी, केस डायरी उन्हें मिल जाएगी और शुरुआती जो सबूत हैं वो उनके पास होंगे। लेकिन अब चूंकि मुख्य जो मौकाए वारदात है वो ये अस्पताल है, और अस्पताल का जो चौथे तल्ले पर सेमिनार रूम है वो है। अब वहां पर उस रूम को सील किया गया है, वो रूम सील है। लेकिन छात्रों की मांग है कि वो पूरा डिपार्टमेंट जो है, चेस डिपार्टमेंट जिसके अंतर्गत ये सेमिनार रूम आता है, सेमिनार हॉल आता है, उसको क्यों नहीं सील किया गया। तो अब सीबीआई की टीम यहां पहुंचेगी, फिर से जो सील्ड सेमिनार हॉल है उसको खोला जाएगा। वहां पर नए कोई तथ्य मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, सीबीआई के जो एक्सपर्ट्स हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, वो यहां आएंगे, छानबीन करेंगे, जांच करेंगे, और कोई सबूत यहां पे आरोपियों ने छोड़ा है या आरोपी एक ही था, इन सब पूरे मसलों पर फिर से नए एंगल से, विस्तृत एंगल से छानबीन होगी। क्योंकि कोलकाता पुलिस ने, देखिए कोलकाता पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया, जो छानबीन की, उसमें उन्होंने साफ कह दिया कि ये सिर्फ एक व्यक्ति का काम है, इसमें कई सारे सवाल हैं जो अभी अनसुलझे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए।